नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाव में हूँ आपके साथ निधि चौहान। आपका स्वागत है हमारे शो वास्तु विज्ञान में। आज हम शो में बात करेंगे स्पेशली बच्चों के बारे में कि जो हम लोगों के घर में छोटे बच्चे होते हैं उनका वास्तु से क्या संबंध होता है। आजकल बच्चों को लेकर काफ़ी सारे जो पेरेंट्स हैं वो परेशान रहते हैं, हमारे बच्चे सुनते नहीं हैं, हमारे बच्चे को ये दिक्कत हो रही है, हमारे बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं। तो इन्हीं विषय पर आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि वे ऐसा क्यों करते हैं और वास्तु से इसका क्या संबंध है। और इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर तुषार खंडेलवाल जी। उनका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्ते। सर, आज के टॉपिक में हम बच्चों से रिलेटेड बात करेंगे कि इसका वास्तु से क्या संबंध रहता है। तो सर, आजकल जनरली होता है हर घर में एक या दो बच्चे तो होते ही होते हैं, ये तो आम सी बात है। और इसी को लेकर जो पेरेंट्स होते हैं वो परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते हैं और बहुत टेंशन लेते हैं, बहुत ज़िद्दी हैं हमारे बच्चे आजकल। तो उसका वास्तु से क्या कनेक्शन रहता है? देखिए, इसमें दो चीज़ रहेंगी। बच्चे आजकल कम हो गए हैं जी। तो पहले तो माँ बाप बच्चों को बहुत ज़्यादा लाड़ करते हैं जी। कि उन्होंने जो मुंह से निकाल दिया वो करना। जी। तो फिर जब मना करते हैं तो बच्चे मानते नहीं मानते। तो ये तो हो गया एक जनरल आंसर। हाँ। वास्तु में इसका एक और बहुत बढ़िया पॉइंट है जी। कि बच्चों का स्थान होता है। मतलब घर में कुछ स्थान होते हैं वहाँ बच्चे रहना चाहिए। जी। मतलब उनका रूम होना चाहिए और कुछ जगह पर नहीं होना चाहिए। तो अब आपको लगेगा कि वो कौन सा स्थान है। तो अपनी पहले भी चर्चा हुई है कि मास्टर के लिए कौन सा रूम होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो साउथ वेस्ट में या साउथ में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलती से प्लानिंग में उधर बच्चों का रूम बन जाता है, जहाँ पे मुखिया का होना चाहिए वहाँ पे बच्चों का हो जाता है। बिल्कुल। तो अब उनमें वो क्वालिटी आ जाती है कि वो जो बोलेंगे वही होगा। और फिर माँ बाप को लगता है हमारी सुन नहीं रहा, तो फिर घर में खूब क्लेश होता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, कभी कभी कमरे में बच्चों का कमरा अगर सही जगह भी बन गया लेकिन उसका इंटीरियर अगर हमने उस तरह से कर दिया है कि उसमें साउथ वेस्ट की या साउथ की पूरी थीम बना दी। जी। मतलब आपको लगा ये क्या प्रश्न है कि थीम बना दी? हाँ, वही मैं भी कंफ्यूज हूँ क्योंकि वो तो एक दिशा होती है ना। थीम क्या होता है? तो थीम का मतलब है कि जो उसमें फर्नीचर है, कलर कॉम्बिनेशन है, वो कभी साउथ वेस्ट या साउथ का जैसा कर दिया। मतलब वो ब्राउन, रेड, उस तरह की जो अगर वो पूरी थीम बना दी बच्चों के रूम में तो वो अगेन उनमें क्वालिटी डेवलप कर देगी बॉस वाली। हाँ। मतलब जो हमारे 5 सेंस होते हैं उसमें आंखों से जो दिख रहा है हमको वो कलर कॉम्बिनेशन है। तो वो अगर गड़बड़ कर दिया, मतलब उनकी क्वालिटी के अपोजिट बना दिया, तो वो फिर बॉस की तरह व्यवहार करने लग जाएंगे। तो फिर बच्चों का रूम किस दिशा में बनाना चाहिए हमें? तो बच्चों में अगर लड़के हैं तो पढ़ने वाले लड़कों के ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट। सेकंड ऑप्शन है ईस्ट, सूर्य की दिशा। इसमें अगर उनका बेडरूम आ रहा है तो उनका कैरियर बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा जी। और अगर लड़की की बात करें तो यह इनमें कोई डिफरेंस होता है या एक ही समान होते हैं दोनों? हाँ, क्योंकि लड़के और लड़की की क्वालिटियाँ अलग होती हैं। तो 8-10 साल की उम्र तक में तो अगर कोई ईशान कोण में भी कमरा है और बिटिया का भी वही है कि मान लीजिए एक ही कमरा है तो दोनों सो रहे हैं भाई बहन, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब लड़की बड़े होने लगती है, स्पेशली 14 साल के बाद, तो उसके लिए नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण का रूम बेस्ट हो जाता है। उसको वो उस जगह रूम होने से उसको शक्तियाँ मिलती हैं, वो अपना करियर बहुत अच्छा बनाती है। जी। अच्छा, ये जो बच्चे होते हैं तो जब ये बड़े होते हैं तो इनकी शादी में भी कई तरह की समस्या आती है, शादियाँ नहीं होती है, तो इनका भी वास्तु से कोई कनेक्शन होता है? हाँ, देखिए, सही समय पर सही काम हो जाए तभी एक घर व्यवस्थित कहलाता है। बिल्कुल। तो कभी कभी होता है कि मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं कि बोलते साहब ज्योतिष के हिसाब से तो हमको प्रबल योग है कि हमारी बिटिया की शादी हो जाना चाहिए, लेकिन कोई योग ही नहीं बन रहा है। तब मैं ये चर्चा करता हूँ कि योग तो प्रबल है लेकिन आपकी बिटिया का रूम अगर साउथ में या साउथ वेस्ट में है, मतलब घर के साउथ या साउथ वेस्ट में वो बेटी रहती है, तो घर उसको जाने नहीं देता है। तो योग भी होंगे तो भी वो घर में उसका जाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हमको रूम उसका उस वक्त तो बदलना ही चाहिए। मतलब उसको साउथ वेस्ट, मतलब जो आपने एज बताई, जब उससे बड़े हो जाए तो हमें जब या हम जब ढूंढ रहे हैं कि उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं तो हमको देखना है घर में कि साउथ या साउथ वेस्ट पे तो नहीं सो रही है वो, तो नॉर्थ वेस्ट में ले जाने की कोशिश करना चाहिए। और अगर हम नहीं ले जा पा रहे हैं, मान लीजिए रूम ही नहीं है वहां पर, तो हमको फिर उसके कमरे में नॉर्थ वेस्ट की एनर्जी बढ़ा देना चाहिए। मतलब डीप में जाते हैं तो हमारा साउथ वेस्ट का भी रूम है मान लीजिए, तो उसके नॉर्थ वेस्ट में जमीनों के अंदर नॉर्थ वेस्ट की शक्ति अगर बढ़ा देंगे तो कमरे में नॉर्थ वेस्ट का पावर डेवलप हो जाएगा और शादी में हेल्प करेगा। अच्छा, बच्चों में आजकल हेल्थ इश्यूज भी बहुत हो रहे हैं।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कितना भी डॉक्टर का ट्रीटमेंट करवा ले, लेकिन उनको जो समस्या होती है वो तो रहती है, और कभी कभार समझ में भी नहीं आता है कि समस्या क्या है और क्यों हो रही है। तो इसका भी वास्तु से कोई कनेक्शन होता है, या वास्तु की वजह से इन लोगों को प्रॉब्लम होती है? देखिए, वास्तु भी दो प्रकार की, एक है घर की वास्तु और एक है शरीर की वास्तु जी। तो शरीर की वास्तु तो सब बिगाड़ते जा रहे हैं, बड़े और बच्चे सब। बिल्कुल। क्यों बिगाड़ रहे हैं? क्योंकि मोबाइल में बहुत नेगेटिव वायरस, मोबाइल में बहुत नेगेटिव सेल्स रहते हैं जी। या एनर्जी रहती है, और हर व्यक्ति उससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गया है। बिल्कुल। वो रात को सोते वक्त सिर के पास में रखता है। हाँ। और सही तरीके से बात करी जाए तो मोबाइल जरूरी भी है, लेकिन हमारे सोने के मिनिमम आधे घंटे पहले हमको मोबाइल से दूर हो जाना चाहिए जी। लेकिन लोग उस पर देखते देखते सो जाते हैं जी। तो हेल्थ बिगाड़ेंगे अपनी। जी। तो एक तो माँ बाप को स्पेशली ध्यान रखना है कि बच्चों को अगर बोलना है कि आप आधा घंटा पहले मोबाइल छोड़ दो, तो पहले खुद को भी छोड़ना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि बच्चे जैसा देखते हैं वैसा एक्ट करते हैं। हाँ। तो मोबाइल से बचना है। फिर हमको ये थोड़ी आदत डालनी है बच्चों की कि थोड़ा जल्दी उठें। जी। आजकल बच्चों ने ये हैबिट बना ली कि रात को पढ़ते हैं हाँ। और सुबह लेट उठते हैं, उससे भी हेल्थ डिस्टर्ब होती है। और हेल्थ अगर बच्चों की हमको देखना है विशेष, तो घर में ईस्ट डायरेक्शन पे ध्यान दें। अच्छा। ईस्ट डायरेक्शन स्वास्थ्य से रिलेटेड है। अच्छा। तो हमको ईस्ट में जितनी भी खिड़कियां हैं जी। वो सुबह सुबह जल्दी खोल देना चाहिए। जी। मान लीजिए हम रात को बंद करके सोते हैं, तो सुबह उठते से ही विंडो सब खोल दीजिए और ईस्ट के कहीं से भी रेडिएशन अंदर ले आइए। जी। और मान लीजिए कुछ ऐसी छोटी साइज का घर है कि ईस्ट से कोई शक्ति आती नहीं है, तो फिर घर के ईस्ट में ईस्ट की शक्ति जमीनों के अंदर बढ़ाइए। वो कैसे? इसमें वास्तु में बहुत विधान है जी। कि जड़ी बूटियों के थ्रू, यंत्र के थ्रू, जेम्स, जैसे जेम्स माणिक्य होता है जी। है ना, तो माणिक्य का उपयोग जमीन के अंदर करना है हमें। जी। तो ईस्ट डायरेक्शन को ढूंढ के हम जमीन में ड्रिल करवा के प्रॉपर तरीके से उनका कॉम्बिनेशन बना के अगर जमीनों में वो शक्ति अंदर इंसर्ट कर दें जी। तो वो यूनिवर्स से शक्ति खींच के लिए आएगा ईस्ट की जी। और घर में वो शक्ति मिल जाएगी, तो हमको हेल्थ में दिक्कत नहीं आएगी अगर बाकी सब चीजें ठीक हैं तो। हाँ। अच्छा, अभी आपने, हम जब ये बात कर रहे थे तो आपने बीच में बोला कि जो मोबाइल है सिराने नहीं रखना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ आपने बोली, क्योंकि मेरा इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि जो सिरहाने आजकल बच्चे मोबाइल रख के सोते हैं, और बच्चे क्या माँ बाप भी सोते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारी बॉडी पर? ये अपन सोते काहे के लिए कि हम रात भर खूब एनर्जेटिक होकर हम सोएं। अब होता है क्या, रात को जैसे ही मोबाइल में कोई मैसेज आता है जी, वो तो रात भर दुनिया तो लगी हुई, व्हाट्सअप चलते ही रहते हैं जी, वाईफाई भी अपना सबका ऑन ही रहता है। हाँ। तो जब मोबाइल में कुछ भी, जैसे ही कोई मैसेज आएगा उसका सिग्नल बहुत तेजी से उसको रिसीव करता है जी। और उस वक्त वो बहुत तेजी से माइनस रेडिएशन आसपास फैलाता है जी। तो अगर हमसे वो 8-10 फीट दूर है जी, तो हम तक वो रेडिएशन नहीं आएंगे जी। और हमारा सिरहाने रखा है तो वो हमारे सिर पे चले जाएंगे रेडिएशन। अच्छा। और वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन को डिस्टर्ब करेंगे। जी। और इन चीज़ों को मैं बता दूं आपको, जितने भी ये आजकल टीवी, लैपटॉप और मोबाइल की बात करें, ये राहु है। जी। राहु मतलब भ्रम। जी। तो मोबाइल पर भी हम जितनी चीज़ें देखते हैं उसमें आधी से ज़्यादा तो कन्फ्यूजिंग है। जी। तो उनको हम सही तरीके से उपयोग करें। और रात को मेरी एक विशेष रिक्वेस्ट है जी। कि एटलीस्ट इंटरनेट तो बंद ही कर दें, जी। क्योंकि अब जब हम सो ही रहे हैं तो कुछ मैसेज आ भी गया तो हमें कोई मतलब नहीं। सही है। तो रात भर वो टू टू नहीं करेगा तो हमारी नींद अच्छी आ जाएगी। और बिल्कुल कम से कम 5 से 6 फीट दूर रख दें मोबाइल को। बिल्कुल। जी। जी। अच्छा, आजकल कई बच्चे जो होते हैं पढ़ाई में वीक होते हैं, और पर लेकिन वो चाहते हैं कि हम अच्छे से पढ़ाई करें, लेकिन फिर भी पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते। तो क्या जब बच्चे पढ़ाई कर रहे हो घर में, तो उन पढ़ाई भी दिशा के हिसाब से करनी चाहिए कि किधर हमें अपनी फेस करना है और किधर हमें मतलब अपना बैक साइड रखना है? तो किधर? हाँ, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें 2 चीज़ है। सबसे पहले तो बच्चों के रूम का या स्टडी का स्थान। जी। तो ईशान्य कोण के आसपास है तो बहुत अच्छा है जी। और वहाँ पर विंडो है तो बहुत ही अच्छा है। जी। तो वो एनर्जी उसके स्टडी रूम तक पहुँच जाएगी। जी। दूसरा आपका सवाल है कि वो किस दिशा में मुंह करके पढ़े। हाँ, हाँ। तो सबसे अच्छी दिशा है उत्तर दिशा की तरफ मुंह रहे उनका। उत्तर दिशा। हाँ। जी। नहीं, सॉरी, सबसे अच्छी दिशा है पूर्व की दिशा। पूर्व की दिशा। पूर्व की तरफ मुंह करके पढ़े। जी। सेकंड अल्टरनेट है उत्तर की तरफ मुंह करके पढ़े। कई बार होता है घरों में दिक्कत है कि ईस्ट में मुंह कर ही नहीं सकते। हाँ। तो फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह अच्छा, करके वो ऑप्शनल है, पर पहली प्रायोरिटी अपनी पूर्व की हाँ, रहेगी। पहली प्रायोरिटी पूर्व की है, जी। सेकंड ऑप्शन नॉर्थ का है।
दोनों अच्छे हैं। अपन बेस्ट की बात करें तो ईस्ट में फेस करें। जी। अच्छा, सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब बच्चे खाना खाते, क्योंकि हमारा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो वो भी क्या दिशा के हिसाब से करना चाहिए? हाँ, भोजन में हमें ये ध्यान रखना है कि नॉर्थ या ईस्ट की तरफ हमारा फेस हो, उत्तर की तरफ या पूर्व की तरफ हमारा मुंह हो खाना खाते वक्त, वो सब पे लागू होता है नियम। और कभी नहीं वो पॉसिबल हो रहा तो पश्चिम चल जाएगा। दक्षिण में किसी भी कीमत पर मुंह करके नहीं खाना है। अच्छा। दक्षिण में पितरों का स्थान है, तो पितरों की तरफ या यम की भी दिशा है, हाँ। उस तरफ देख के हमें भोजन नहीं करना है। और एक विशेष बात और बताना चाह रहा हूँ, बहुत लोगों की आदत होती है मोबाइल सुनते सुनते खाना खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और स्पेशली बच्चों की, जब तक वो कार्टून ना देखेंगे या उनकी कोई मूवी ना देखेंगे, जब तक वो खाना खाएंगे ही नहीं, कि हमें जब तक मोबाइल या टीवी नहीं मिलेगा हम खाना नहीं खाएंगे। ये आदत में माँ बाप का बहुत रोल है। कई बार होता है कि माँ बाप परेशान हो रहे हैं, बच्चा मान नहीं रहा तो उसको टीवी के आगे बिठा देते थे या मोबाइल ऑन कर देते कि चल देख तू तो खाना खा ले। हाँ। तो आदत माँ बाप ने डाल दी। तो पहले तो माँ बाप को भी अपनी आदत छोड़नी कि 10 मिनट में खाना हो जाता है हमारा, हाँ। और वो खाना हमारे लिए शक्ति बने, मतलब भोजन बने, हाँ। तो एक तो हाथ से मिला के खाना चाहिए खाना, ये 5 तत्व हैं। अच्छा। लोग चम्मच से ज्यादा खाते हैं, दाल बाटी भी चम्मच से तोड़ के खाते हैं। अरे हाथ का उपयोग तो हो ही रहा है। बिल्कुल। चलो कहीं बैठे हैं पब्लिक प्लेस में खा रहे हैं तो चम्मच से खा लिया, ओकेशनली चलता है। हाँ, घर में खाना खाना तो 5 तत्व मिक्स होके वो खाना हमारे तक अंदर जाए और धीरे धीरे खाएं ताकि सलाइवा हमको खाना पचाए, हाँ। और मोबाइल से दूर हो जाए। भोजन करते वक्त पूरा ध्यान हमारा भोजन की तरफ होना चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा ध्यान होता है वैसा बॉडी एक्ट करती है, और वो खाना केवल पेट भरने का साधन नहीं बन के एनर्जी का सोर्स बन जाता है। जी। और एक और चीज बता रहा हूं मैं, खाना बस थाली लगी और एकदम खाना चालू नहीं करना चाहिए। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जैसे हमको भूख लगी तभी खाना खाने का ये बताते हैं कि जब अच्छी भूख लगे तब खाना खाना है, तो हमारी जठराग्नि जागृत हो जाती है जो खाने को पचाती है। अब हम पहले भोजन की थाली के सामने बैठे, उसको अच्छे से देखें उस थाली को, और उसको देखेंगे, और आपको जब भूख लगी है तो आप देखिएगा ध्यान से, जब आप आधा मिनट रुकते हैं तो लार आने लग जाती है, मुंह में पानी आ जाता है। हाँ। तो मुंह में पानी आने का मतलब होता है लार बन गई। अच्छा। और एक कोई सा भी मंत्र कर लें, तो मंत्र करते हैं तो हमारा शरीर पूरी तरह से उस भोजन को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है, और फिर धीरे धीरे भोजन करें, वो शक्ति स्वरूप भोजन बन जाएगा। और वही भोजन हमारी, ये जो हमारा मणिपुर चक्र होता है, यहाँ पर जठराग्नि जागृत हो जाएगी, और वो भोजन को पचा के उसमें से रस हमारी हर नसों में पहुंचा देगी। अच्छा। और हम काफी ऊर्जावान फील करेंगे। ये सामान्य नियम है। कई पार्टी में गए हैं, वहां हमको नॉर्मल रहें, वहां ज्यादा दिखावा नहीं करना है। हाँ। जैसा सब कर रहे हैं ऐसा करते खा ले, वहां मतलब लेके देसी तरीके से हमें खाना खाना चाहिए, जैसे पुराने लोग खाते आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, पुराने लोगों का ये भी एक मैंने देखा है कि वो पैरों पे बैठकर खाना खाते थे, जो पुराने लोग होते थे, तो उससे भी शरीर में बहुत चीज़ों का बदलाव आता है यदि हम ऐसे खाते हैं तो। हाँ, देखिए आजकल क्या होगा, डाइनिंग टेबल लग गई है। हाँ। आप जापान की बात करूं, जापान में ऐसी डाइनिंग टेबल नहीं है। हाँ। जापान के लोग बहुत स्वस्थ रहते हैं। बिल्कुल, है ना। हाँ। तो वहाँ क्यों रहते हैं? टेबल पे खाते हैं वो खाना। हाँ। लेकिन उनकी टेबल की हाइट नीचे रहती है। हाँ। और वो आलती पालती मांड के बैठते हैं नीचे। हाँ। और आराम से खाते हैं। आलकी पालकी लगा के बैठने से शरीर का पूरा चक्रों का सिस्टम जागृत हो जाता है, एनर्जी उसी तरह से चलती है। और आलकी पालकी लगाते हैं तो हमारा पूरा शरीर बहुत अच्छे से भोजन ग्रहण करता है। और मेरा तो कहना, किसी से संभव हो तो घर में भी जो डाइनिंग टेबल है, मान लीजिए बड़ी है हाइट की, तो उस पर हल्की पल्की लगा ले डेली में, और फिर खाना खाए। और अगर धरती पे बैठ के खा सकता है तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जी। अच्छा, 2 बातें मतलब मेरे को सिमिलर लगी कि खाना और जब हम पढ़ाई करें तो पूर्व और उत्तर की तरफ अपना मुख करके तभी हम करें ये दोनों कार्य। अच्छा, कोई और टिप्स बच्चों के लिए स्पेशली जो आप उनको देना चाहेंगे? बच्चे हम सबकी जान होते हैं, है ना, तो बच्चों का अच्छे से पालन पोषण हमें करना है, तो माँ बाप को भी अपनी आदतें कुछ सुधारनी है। बच्चों में ये आदत डालें कि वो जब सुबह उठते हैं तो एकदम उठ के ज़मीन पर पाँव न रखें, अपने हाथों को जोर से रगड़ें। क्यों रगड़ना है? क्योंकि एक श्लोक है ना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। तो ये हमको भी करते जाना, जोर से हथेलियाँ रगड़नी है ये मंत्र बोलते हुए, और हथेली में हम रगड़ेंगे तो ऊर्जा हमारे हथेली में आ जाएगी, और फिर उसको हम आँखों पर, मतलब यहाँ हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उस पर अच्छे से फिराएं और ऐसे करके देखना है। जब ऐसे देखेंगे तो एनर्जी हमको पूरी मिल जाएगी, और हमारे बच्चे ये हमको देख के जब करेंगे तो खूब ऊर्जावान रहेंगे।
और हमारे बच्चों में जब एनर्जी खूब रहेगी तो उनको देख के हमको भी एनर्जी अच्छी फील होगी, पूरे घर का वातावरण एनर्जेटिक हो जाएगा। और फिर धरती पे पाँव रखें, प्रणाम करें धरती को। और एक चीज़ और ध्यान रखें, हमारी नाक में 2 स्वर चलते रहते हैं, तो जो स्वर चल रहा हो हम ऐसे हाथ रखेंगे तो हमको समझ पड़ जाएगा कि लेफ्ट स्वर चल रहा है या राइट। तो जो स्वर चल रहा है वो वाला कदम धरती पर पहले रख दें, तो हमारी दिनचर्या में हमको उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। बस इतना सा ध्यान रखें और ये करें, देखिए आप कितना एनर्जेटिक फील करेंगे। थैंक यू। तो बच्चों के इस टॉपिक पे आज तुषार जी ने कई सारी बातें बताई कि बच्चों को किस तरीके से रहना चाहिए, किस दिशा में अपना कार्य करना चाहिए। देखिए कई लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि बच्चों के जो कार्य है वो भी वास्तु से जुड़े हुए होते हैं। तो इस एपिसोड को जब आप अगर आपने देखा होगा तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि बच्चों को किस तरीके से हमें ट्रीट करना चाहिए, उनको कैसे पालन पोषण करना चाहिए। और बच्चों से संबंधित जैसे जितने भी पेरेंट्स हैं उनके मन में भी अगर कहीं क्वेश्चन है तो वो हमें इस एपिसोड में कमेंट करके बता सकते हैं कि उनके मन में क्या सवाल है, तो उसके जवाब भी हम आपको दे सके ताकि अगली बार। बाकी आप हमारा शो देखते रहिएगा। वास्तुशास्त्र का जो ये शो है हर हफ्ते अपलोड होता है और हम लोग आपको इसी तरीके से आगे और भी कई सारे टॉपिक्स पे जानकारी देते रहेंगे। देखते रहिए समय नाउ। नमस्कार। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।